गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्रीवियस क्लास के अंदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की, जिसमें हमने 6 मेथड जो है वो पढ़ लिए थे। आज हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं एंड दैट इज फ्रॉम अल्काइल साइनाइड्स। फ्रॉम अल्काइल साइनाइड्स RCN। क्या आपके पास है? RCN। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट रिएजेंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम अल्काइल साइनाइड से क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्डिहाइड्स को या कीटोन्स को। ठीक है, तो देखो अगर मैंने RCN की रिएक्शन, ठीक है, ये पहले हम पढ़ेंगे फॉर एल्डिहाइड्स। ठीक है, मतलब ये जो मेथड रहेगा उसमें केवल एल्डिहाइड्स जो है वो फॉर्म होंगे, कीटोन्स नहीं होंगे। उसके लिए हमें थोड़ा रिएजेंट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो हमारे पास किसके लिए है? ओनली फॉर एल्डिहाइड्स। ओनली फॉर एल्डिहाइड्स कि हमने RCN की रिएक्शन करवाई, या लिख सकते हैं इसको C ट्रिपल बॉन्ड N इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 HCl एंड ड्राई ईथर। आपके पास क्या होगा? RCH डबल बॉन्ड NH फॉर्म हो जाएगा। RCH डबल बॉन्ड NH फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2 और H पॉजिटिव के साथ, तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा RCHO, दैट इज एल्डिहाइड प्लस NH3। एल्डिहाइड एंड NH3 ये जो है वो फॉर्म हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। क्या बोलते हैं? स्टीफन रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। रिएक्शन हमने करवाई SnCl2 के साथ और HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। और फिर इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे H3O पॉजिटिव। H2H पॉजिटिव लिख दो या H3O पॉजिटिव, कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जाम में दोनों में से कोई भी आ सकता है, इसलिए मैंने दोनों अभी आपको लिख दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनल फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? प्रोपेनल। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और क्या लगा देना है? ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, क्या लगा दिया? ऑक्सीजन, और आपके पास क्या फॉर्म हो गया? एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? एल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम रिएक्शन करवा सकते हैं अल्काइल साइनाइड की और फॉर्म कर सकते हैं एल्डिहाइड्स। क्या फॉर्म कर सकते हैं? एल्डिहाइड्स। CN reaction with SnCl2 HCl in the presence of dry ether. In the presence of dry ether, CH double bond NH, और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे H3O पॉजिटिव के साथ। किसके साथ करवाएंगे? H3O पॉजिटिव के साथ। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CHO प्लस NH3 एंड दिस इज बेंजल्डिहाइड। क्या ये आपके पास बेंजल्डिहाइड है? ठीक है, तो हमने एल्डिहाइड्स को क्या कर लिया? फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट मेथड जिसमें हमारे पास रिएजेंट क्या था? SnCl2 HCl ड्राई ईथर एंड H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो हम देखो एक साथ भी दिखा सकते हैं इसको कि मैं डायरेक्ट ये प्रोडक्ट है। एग्जाम में क्या आएगा कि आपके पास ये रिएक्शन होगी, कहेगा आपके पास है बेंजीन कार्बोनाइट्राइड। ठीक है, और एक रिएजेंट है आपके पास SnCl2 HCl ड्राई ईथर। ठीक है, और दूसरा H3O पॉजिटिव। तो आपको डायरेक्ट अब और कहेगा प्रोडक्ट बताओ, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है और वो क्या होगा? CHO। कहेगा A बताओ B बताओ, जो भी है, तो वो क्या हो जाएगा? CHO। मतलब दोनों ही रिएक्शन हमने एक साथ, दोनों ही जो रिएजेंट्स थे वो हमने एक साथ लिख। अलग अलग भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम रिएक्शन करवाएंगे डाइबल H के साथ। अल्काइल साइनाइड की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? डाइबल H। दिस इज डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। diisobutyl aluminum hydride, this is a dibyl H।
CH3 होल टू वाइज CH, CH2 होल टू वाइज Al और H। ये होता है आपके पास डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम। ये हमारे पास आइसोब्यूटाइल ग्रुप है कुछ इस तरीके से। कौन सा ग्रुप है? आइसोब्यूटाइल ग्रुप, और इसका है होल टू आइस और फिर एल्यूमिनियम और H, तो हमने लिखा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो हमारे पास है RCN, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे डाइबल H के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे इसकी? डाइबल H के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा RCHNH, सेम उसी तरीके से जैसे हमने अभी पीछे रिएक्शन देखी थी, RCH डबल बॉन्ड NH। और अब यहाँ इसकी रिएक्शन फिर से हम किसके साथ करवाएंगे? H2 एंड H पॉजिटिव, तो RCHO प्लस NH3, एल्डिहाइड C फॉर्म हो गया आपके पास। क्या फॉर्म होंगे? एल्डिहाइड्स। रिएजेंट का जो चेंज है हमारे पास, वहां हमारे पास रिएजेंट था SnCl2 एंड HCl, यहाँ हमारे पास डाइबल H है। क्या हमारे पास है? डाइबल H। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3CN रिएक्शन करवाएंगे डाइबल H के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या फॉर्म होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड NH और रिएक्शन विद H3O पॉजिटिव। क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 CHO प्लस NH3। दिस इज एसिटल्डिहाइड। क्या फॉर्म हो गया? एसिटल्डिहाइड जो है वो फॉर्म। तो ये आप सभी को आ गया होगा समझ में कि हम एल्डिहाइड्स को कैसे फॉर्म कर सकते हैं अल्काइल साइनाइड से, इसे अल्काइल साइनाइड से। ठीक है, अब जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे, अच्छा इसको, ये जो आपके पास था डाइबल H, ये आपको रिएजेंट ये भी दे सकता है एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि वो लिखे डाइबल H, ये लिख देगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या है, या इस तरीके से भी लिख सकता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस फॉर्म में भी वो आपको दे सकता है। आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? आइसोब्यूटाइल। तो कैसे भी आए कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है और आपको एल्डिहाइड्स फॉर्म करने हैं। अब देखो कीटोन्स के लिए कि हम कीटोन्स को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो कीटोन्स को फॉर्म करेंगे इसी मेथड से, ठीक है, लेकिन अब जो हम रिएक्शन कराएंगे फॉर कीटोन्स, हमारी जो रिएक्शन होगी वो होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगी RMgX। क्या होता है ये? RMgX। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में जब पहली बार ये रिएजेंट हमने पढ़ा था तभी मैंने बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा। तो अब इससे पहले भी हम काफ़ी जगह पढ़ चुके हैं और अब भी देखेंगे। तो आपके पास है RCN, रिएक्शन होगी RMgX के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसमें ब्रेक होगा? R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इस पे अटैक कर देगा। तो देखो आपके पास है R कार्बन, R कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन पे है नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन्स जब इस पे गए तो नाइट्रोजन पे कैसे चार्ज आ गया? नेगेटिव। अब मैंने इधर दिखाने के बजाय ऊपर की तरफ दिखा दिया जस्ट, और कुछ भी नहीं है। और ये R भी इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा तो मैंने ये लिख दिया। या इस R को हम कह सकते हैं R डैश। क्या कह सकते हैं? R डैश। कि इससे अलग है, सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो R डैश नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R डैश नेगेटिव। तो इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा? R डैश। N नेगेटिव, नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। और इसके साथ क्या आ जाएगा? MgBr पॉजिटिव। अब हम करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, H2O और H पॉजिटिव, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या लग जाएगा? ऑक्सीजन, RC डबल बॉन्ड O और R। क्या फॉर्म हो जाएगा? कीटोन, R डैश, RC डबल बॉन्ड O R डैश। और क्या फॉर्म हो गया आपके पास?
कीटोन फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? कीटोन। और ये हमारी जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से हो गई। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास हो सकता है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं CH3 MgBr के साथ। तो ये किस में ब्रेक होगा? CH3 नेगेटिव में, MgBr पॉजिटिव में, और ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे शिफ्ट और ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N और इस पे नेगेटिव चार्ज और इसके साथ MgBr पॉजिटिव, MgBr पॉजिटिव, और इधर क्या आ जाएगा? CH3। ये जो कार्बन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, ये CH3 ग्रुप, तो ये हमने दिखाया। अब हम यहाँ करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, और जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपके पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, एंड दिस इज ब्यूटेनॉन। क्या फॉर्म हो गया? ब्यूटेनॉन, ठीक है। तो ऐसे हम कीटोन्स को भी फॉर्म कर सकते हैं अल्काइल साइनाइड से। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ठीक है। हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अलग अलग रिएजेंट्स की हेल्प से फॉर्म करते हैं। तो ये तो था 7th मेथड। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है हमारी वो है बेंजीन के साथ, बेंजीन से, ठीक है। बेंजीन से भी हम एल्डिहाइड्स को फॉर्म कर सकते हैं, बेंजल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं। क्या फॉर्म कर सकते हैं? बेंजल्डिहाइड। तो आपके पास है बेंजीन, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे CO इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, CO इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड AlCl3, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बेंजल्डिहाइड। क्या होगा? बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गेटरमैन, क्या बोलते हैं? गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। क्या है हमारे पास? गेटरमैन कोच रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। तो बेंजीन से हम डायरेक्ट बेंजील्डिहाइड को फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ COHCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। तो ये की रिएक्शन हमारे पास बेंजीन से एल्डिहाइड्स को फॉर्म करने की, कीटोन्स नहीं कर सकते डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 8th मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो है हमारे पास वो है टोलीन से। तो टोलीन से हम एल्डिहाइड्स को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कीटोन्स को, वो देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मेथड पढ़ने से पहले अभी हमने बेंजीन से प्रिपेयर किया था बेंजल्डिहाइड, ठीक है। हम कीटोन्स को भी फॉर्म कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। हमारे पास एक रिएक्शन है CH3 C डबल बॉन्ड OCl की इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। ये रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, सॉरी इसको क्या बोलेंगे? एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप जो है वो हम ऐड कर रहे हैं। अल्काइल ग्रुप ऐड करते केवल तो अल्काइलेशन, एसिटाइलेशन या असाइलेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? असाइलेशन, ठीक है। तो यहां जब रिएक्शन होगी तो आपके पास ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी कि ये क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा और इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और ये अटैक कर देगा बेंजीन रिंग के ऊपर और आपके पास ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा, एंड दिस इज एसिटोफिनॉन। क्या ये हमारे पास है? एसिटोफिनॉन, ठीक है। तो हम कीटोन्स को भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हम फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन करवाएंगे, जैसा भी ग्रुप हम लेना चाहे वैसा ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम टोलीन, दैट इज फ्रॉम टोलीन। 9th जो हमारे पास लास्ट मेथड फ्रॉम टोलीन। टोलीन क्या है हमारे पास? जब हमने बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा दिया। कैसा ग्रुप लगा दिया? CH3। तो अब इससे भी हम बेंजल्डिहाइड को कई तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, एल्डिहाइड्स को। इससे हम कीटोन फॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां मैं CH3 की रिएक्शन करवा सकता हूं CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ CH3CO
O होल ट्वाइस, ठीक है, CH3COO होल ट्वाइस, और आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड CHO, क्या फॉर्म हो जाएगा आपके पास, CHO फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन होगी हमारी टोलीन के साथ। ये हमारे पास क्या है, टोलीन, ये हमारे पास क्या है, टोलीन। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, ये क्या है हमारे पास, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, सॉरी, ऑक्सीजन आएगा, क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन बाहर आएगा, एक ऑक्सीजन अंदर रहेगा, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अभी क्या होगी, और हमारे पास जो रिएक्शन है वो किस तरीके से होगी। तो जब हम देखो, इसमें दो स्टेप है, मैकेनिज्म हमें करना नहीं है, कि आपके पास है टोलीन, ठीक है, CH3, जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे CrO3, और आपके पास है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 CO होल ट्वाइस और ऑक्सीजन, यहाँ एक और लिख लेना H3O पॉजिटिव, ये तो फर्स्ट रहेंगे और ये सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा इससे वो कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ आएगा CH और इस पे ग्रुप लग जाएगा O C डबल बॉन्ड O CH3, इधर भी O C डबल बॉन्ड O CH3, ये ग्रुप लग जाएंगे, ठीक है। तो एक मिनट रुकना, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे। जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो अब क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ इस तरीके से कि ये इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे, और हम रिएक्शन करवाएंगे H2 और H पॉजिटिव के साथ। तो देखो यहाँ क्या प्रोडक्ट बन गया आपके पास, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं, ठीक है, कि बेंजीन CH और इधर आगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब कौन सा ग्रुप लग गया आपके पास, CHO, बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो गया, क्या फॉर्म हो गया, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो गया। अब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन हम करवाएंगे, बेंजल्डिहाइड की, सॉरी, बेंजल्डिहाइड तो फॉर्म हो गया। अब इसके साथ जो साइड प्रोडक्ट जो बनेगा, देखो ये हमारे पास है C डबल बॉन्ड O CH3 और इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O CH3 O नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज H2O, H पॉजिटिव में ब्रेक होगा और OH नेगेटिव में, तो नेगेटिव पे तो कौन अटैक कर देगा, H, और पॉजिटिव पे कौन अटैक कर देगा, OH। तो देखो क्या प्रोडक्ट बना, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड और कौन अटैक कर रहा है इस पे, OH ग्रुप, तो OH लग गया, CH3 COH फॉर्म हो गया। अब यहाँ देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और इस ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, तो यहाँ मैंने हाइड्रोजन दिखाया, तो दोनों प्रोडक्ट सेम है, तो मतलब दो मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे, एसिटिक एसिड के, क्या ये हमारे पास एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए तो इस पे नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज आ गया तो हाइड्रोजन इस पे अटैक कर देगा। इसको फिर से लिख देता हूँ कि आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हाइड्रोजन इस पे अटैक कर देगा और आपके पास दो मॉलिक्यूल्स किसके बन जाएंगे, एसिटिक एसिड के, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन, जिससे हमने टोलीन से क्या फॉर्म कर दिया, बेंजल्डिहाइड। अब सेकंड रिएक्शन देखते हैं, थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर, ठीक है। आपके पास है नेमिंग रिएक्शन हो रही है हमारे पास, बेंजटोलीन, और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे CrO2Cl2 के साथ, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, CrO2Cl2 के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। आपके पास बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड, और इसको हम बोलते हैं इटार्ड्स रिएक्शन, क्या बोलते हैं, इटार्ड्स रिएक्शन। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। इटार्ड्स रिएक्शन क्या फॉर्म हो गया, बेंजल्डिहाइड, क्या फॉर्म हो गया आपके पास, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड्स रिएक्शन। तो सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है।
टोलिन से हम क्या फॉर्म कर रहे हैं, एल्डिहाइड्स को, बेंजल्डिहाइड ही हम फॉर्म कर सकते हैं। एक तरीका और है कि आपके पास है टोलिन, इसकी रिएक्शन करवा दो आप क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, आपके पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CHCl2। 2 बार रिएक्शन करवा दी हमने, कितनी बार रिएक्शन करवाई, 2 टाइम्स। तो एक क्लोरीन रिप्लेस हुआ, फिर से कराएंगे तो 2 हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। पहले एक हाइड्रोजन होगा कि आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया CH2Cl, फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई तो इस बार एक क्लोरीन और लग गया तो CHCl2, ये हमने फॉर्म किया। अब इसका कर देंगे हाइड्रोलिसिस H2 और H पॉजिटिव के साथ, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, CHOH एंड OH, CHOH एंड OH, मतलब आपका जो Cl ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएंगे OH ग्रुप से। तो मैंने 2 OH ग्रुप लगा दिए। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ शिफ्ट होंगे और जो ऑक्सीजन है वो ये OH ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा, मतलब H2O फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, H2O, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CHO, बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, बेंजल्डिहाइड। ठीक है कि CH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कौन सा ग्रुप हो गया, CHO ग्रुप। तो इस तरीके से हम बेंजल्डिहाइड को फॉर्म कर सकते हैं टोलिन से। किसे, टोलिन से। तो हमने 3 मेथड यहाँ पढ़े हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, सभी अच्छे से करना है इनको। कोई भी डाउट रहे मेरे से जरूर पूछना है, ठीक है। तो आज हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इनमें कोई भी डाउट रहता है तो मेरे से जरूर पूछना है, क्योंकि ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने 1-2 शायद या 2-3 नेमिंग रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में काफ़ी नेमिंग रिएक्शन हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से करना है। कोई भी डाउट रहे मेरे से पूछना है, ठीक है। थैंक यू।